Assalamualaikum. My name is Shah and you are watching my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश वोकेबलरी देखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे विद निमोनिक्स। जनरली वोकेबलरीज को याद करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये एक मतलब हार्ड सा जॉब है कि वोकेबलरीज की मीनिंग को याद करना। लेकिन अगर इसको आप कंटेक्ट्स में याद करें या इसको आप निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। निमोनिक्स इस तरह के आप किसी नोन चीज़ को उस अननोन वर्ड्स के साथ अटैच कर लेते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो फिर उस चीज़ को उससे रिलेट करके आसानी से याद कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे विद निमोनिक्स जो मुश्किल इंग्लिश वोकैबुलरीज है जीआरई की, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में आज हम 10 वर्ड्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे हम 10 वर्ड्स याद करें। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अबेस। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू डिग्रेड, टू लोअर, सो एज टू हर्ट वन फीलिंग्स, यानी किसी की बेइज्जती करना, जलील करना, किसी को किसी की तजलील करना, उसको बेइज्जत करना। अगर निमोनिक के साथ देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करें टू वर्ड्स में, ए प्लस बेस, तो बेस किसको कहते हैं? किसी चीज़ का एक बेस होता है और बेस से फिर वो जो है ऊपर जाता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मतलब ऊपर जाता है। सही है। तो अगर हम इसको इस तरह जनरलाइज करें कि टू ब्रिंग समवन बैक टू अ बेस लेवल, यानी टू डाउनग्रेड समवन, किसी को किसी की मतलब सोसाइटी में हम देखते हैं किसी की, हम कहते हैं कि यार ये तो ये बंदा, इस बंदे की हैसियत का बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सोसाइटी में कुछ लोअर ग्रेड के लोग हम सोसाइटी लेवल पे कंसिडर करते हैं, किसी को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो किसी की बेइज्जती करना, किसी की तजलील करना, यानी उसको डिग्रेड करना। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो इट इज़ नॉट राइट टू बे अबेस समवन जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट बिलीव्स और कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी किसी को इस बुनियाद पे बेइज्जत या डिग्रेड करना कि वो डिफरेंट बिलीव्स रखता है या डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा वर्ड है अबेश। इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एम्बेरस्ड और अनकंफर्टेबल इन अदर्स प्रेजेंस, यानी शर्मिंदा होना, शर्मसार होना, किसी की मौजूदगी में ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करना, उसको कहते हैं अबेस्ट। अच्छा, इसमें जो साउंड हम देखते हैं वो है जो SHED, शेम्ड। इसको हम शेम के साथ लिंक कर सकते हैं, और शेम का क्या मतलब है? शेम का मतलब है शर्मिंदा होना। सही है। तो उसको आप फिर शर्मसार या शर्मिंदा होने से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द स्टूडेंट वॉज अबेश्ड व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ही डिड नॉट नो द आंसर, यानी स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ जब उसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा लेकिन उसे ना आ रहा था, उसको नहीं आता था। तीसरा वर्ड है अबेट। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सबसाइड, मॉडरेट, लिसन, हॉल्ट और डिमेनिश, यानी शिद्दत में कमी आना, धीमा पड़ना, किसी चीज की शिद्दत में कमी आने को या धीमा पड़ जाने को या किसी चीज के रोकने को अबेट कहते हैं। इसकी निमोनिक बनाते हैं तो इट साउंड्स लाइक रिबेट,
which means discount. ये अबेट, अगर हम इसके साउंड को देखें तो ये रिबेट जैसा साउंड देता है। और रिबेट का क्या मीनिंग है? उसकी मीनिंग है डिस्काउंट। उसकी मीनिंग है डिस्काउंट। और डिस्काउंट का क्या मतलब है? डिस्काउंट का मतलब है कि आप किसी चीज के वैल्यू में कमी कर लेते हैं। सही है? तो इसको हम रिबेट के साथ रिलेट कर सकते हैं अबेट को। अबेट मीन्स टू सबसाइड, मॉडरेट और लेसन, यानी किसी चीज की शिद्दत में कमी लाना। और रिबेट के मीनिंग है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के मीनिंग है किसी चीज के वैल्यू में कमी करना। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, after the storm abates we will assess the damage to our house। यानी जब स्टॉर्म कम हो जाएगा तो हम फिर जो हाउस की डैमेज को फिर हम बाद में क्या करेंगे? एसेस करेंगे, उसका तखमीना लगाएं, देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। चौथा वर्ड है अबेरेंट। इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, स्ट्रेंग फ्रॉम मोरल स्टैंडर्ड और डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मल टाइप। जो मोरल स्टैंडर्ड है उससे डाइवर्जेंस इख्तियार करना, या डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मल टाइप। एक नॉर्मल जो सोसाइटी में कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है उससे डाइवर्जेंस इख्तियार करना, यानी खिलाफ मामूल काम करना, मुआशरी तौर पर नाकाबिल कबूल को इस तरह काम करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अबेरेंट। इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अबेरेंट में अगर आप देखें तो दो साउंड्स आते हैं, एक तो आंट का साउंड आता है, एक बियर का साउंड आता है। तो एक च्वेंटी और दूसरा जो है वो बर्दाश्त करना। तो दोनों जो साउंड्स है वो अगर एक दूसरे के साथ हम यूज करें टुगेदर तो ये बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है, मतलब आंट और बियर का कोई जोड़ नहीं है। सही है? तो ये एबनॉर्मल सा कंपैरिजन है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अबेरेंट को। The scientist noticed that the behavior of the experimental subjects was aberrant and did not match the expected results। पांचवा वर्ड हमारे साथ है अबिट। तो अबिट की मीनिंग है टू इंसाइट और सपोर्ट, encourage, usually an offender or the commission of an offense। यानी किसी बंदे को किसी गलत काम में मदद करना, गलत काम में मदद करना या किसी गलत काम पे किसी को उकसाना, उसको अबेट कहते हैं। सही है? तो इसकी निमोनिक किस तरह बनाते हैं? बिट मींस शर्त लगाना। बिट किसे कहते हैं? BET। बिट कहते हैं किसी के साथ शर्त लगाना। हम यूजुअली एक दूसरे को कहते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ इस बात पे बिट लगाता हूं। सही है? तो बिट का मतलब है शर्त लगाना। तो अगर हम इसको जो है वो आइडियली हम इसको देके अपने माइंड में, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के साथ गलत काम, जो शरारत होती है, कोई शरारत करते हैं या कोई दूसरा जो है वो गलत काम करते हैं, तो एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं। एक दूसरे को कहता है यार मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, ये देखो मैं इस लड़की को पटाऊंगा या कोई दूसरा गलत काम करूंगा। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं अबिट को। सही है? इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थीफ एंड स्टीलिंग द वैल्यूएबल ज्वेलरी। तो यानी उसको जो थीफ था उसको उसकी हेल्प की गई ज्वेलरी को चुराने में। छठा वर्ड है अबियंस। इसकी मीनिंग है सस्पेंडेड एक्शन, इंटरल्यूड, यानी किसी काम को बीच में रोकना। ताअत्तुल या आर्जी तौर पर मौकूफी, आर्जी मौकूफी यानी किसी काम को आर्जी तौर पर जो है वो सस्पेंड करना, स्टॉप करना। इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि बियॉन्सी। बियॉन्सी को आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक में, एफएससी में, कि बियॉन्सी किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स को पानी की सतह पर
सस्पेंडेड रखता है, उसको डूबने से बचाता है। सही है। तो इसकी मीनिंग भी तकरीबन मिलता जुलता है। सस्पेंडेड एक्शन, किसी काम को मतलब रोकना, बीच में रोकना, किसी काम को जो है वो स्टॉप करना बीच में। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, द प्रोजेक्ट हैज बीन पुट इन अबियंस अंटिल द बजट इज अप्रूव्ड। सही है। कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उसको बीच में रोक दिया गया जब तक कि उसके लिए बजट अप्रूव हो गया। तो सातवां वर्ड हमारे साथ है ऑब्जेक्ट। इसकी मीनिंग है sunk to a low condition, degraded, disgusting और contemptible। सही है। यानी इसके मीनिंग है बदहाल, कोई बंदा है बहुत ही बदहाल है, खस्ता हाल है, खराब कंडीशन है उसकी। तो वो सोशली भी हो सकता है और मतलब इकोनॉमिकली भी हो सकता है और मुआशरी तौर पर भी वो हो सकता है फिजिकली जो नज़र आए। इसको अगर हम रिलेट करें, इसकी निमोनिक बनाए तो ऑब्जेक्ट जो है इट साउंड लाइक रिजेक्ट। ऑब्जेक्ट रिजेक्ट। सही है। तो जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई आपको रिजेक्ट करता है तो मतलब आपकी वैल्यू में वो कमी कर देता है। कोई बंदा आप किसी जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो मतलब लोग फिर ये कहते हैं ना यार इसकी हैसियत इतनी नहीं थी। सही है। तो यानी आपकी सोशल स्टेटस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसको आप जो है वो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही फिल इनटू ऑब्जेक्ट पॉवर्टी एंड हैड टू बेग फॉर फूड ऑन द स्ट्रीट्स। यानी जब उसका जॉब चला गया तो वो इतनी जो है गुर्बत में उस पे तारी हो गई कि वो गलियों में जो है वो मांगता बैठता था। यानी बदहाल था, खस्ता हाल था, उसकी हालत बहुत खराब थी। आठवां वर्ड हमारे साथ है अबजर। इसकी मीनिंग है टू डिनाई, टू अबंडन वन क्लेम और राइट। यानी दस्त बरदारी का अहद करना या हलफ उठाना, हम यानी सरेंडर करना। इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं, abjure sounds like injure। ये इंजर के साथ इसकी साउंड्स मिलती जुलती हैं। सो वंस यू गेट इंजर्ड इन एन इंसिडेंट और यू गिव अप। यानी आप एक कोई बंदा है वो जो है वो किसी इंसिडेंट में वो इंजर हो गया, उसके हाथ पांव टूट गए या कोई वो बहुत बड़ा मसला आ गया तो वो फिर क्या करता है, वो अमूमी तौर पर जो है वो सरेंडर कर देता है, वो हिम्मत हार जाता है। सही है। तो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। इसकी सेंटेंस बनाते हैं, द पॉलिटिशियन हैड टू एब्जोर हिज फॉर्मर बिलीव्स एंड पब्लिकली अपोलोजाइज फॉर हिज false statements that offended many people। अच्छा, 9 वर्ड्स हमारे साथ है एब्निगेशन। इसकी मीनिंग है लेक ऑफ कंसर्न फॉर वन ओन विशेज। यानी अपनी जो आप अपने लिए आपकी अपनी फिक्र नहीं होती, आपको खुद की फिक्र नहीं होती, यानी आपको जो है दस्त बरदार हो जाते हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं आप। सही है। तो इसको हम अगर इस पे जो निगेट का वर्ड है इस पे हम फोकस करें तो निगेट का मतलब निगेटिव, यानी अपने आप को निगेट करना, अपने आप की नफ़ी करना, खुद के बारे में न सोचना। इसको हम अगर ये सेंटेंस में यूज करें
The monk practiced abnegation, giving up all the material possessions and living a simple life dedicated to prayer and meditation. Monk उन लोगों कहते हैं जो कि सोशली वो जो है उन्होंने सोशली किनारा कशी इख्तियार की हुई होती है सोसाइटी से, और किसी एक जगह पे बैठ के वो बस अपनी इबादत करते हैं, उनको जो है वो monks कहते हैं। द 10th वर्ड है हमारे पास abominable. The word abominable means extremely unpleasant, detestable, or causing disgust and hatred. It can refer to something that is morally repugnant, physically revolting, or socially unacceptable. यानी ये किसी ऐसी चीज, किसी ऐसे बंदे को कहते हैं, किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो बहुत बुरा हो, जो कि नाकाबिल या नागवार हो, जिसे नफरत की जाती हो, सही है, सोसाइटी में। तो इसको हम एक आइडियली एक जो विलन होता है किसी मूवी में, उससे रिलेट कर सकते हैं। बूमैन ईरानी, इस तरह का कोई वर्ड बना के हम इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बुरा है, जिसकी फेस बहुत बुरी है, जिससे लोग बहुत जो है वो नफरत करते हैं। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। द कंडीशंस इन द प्रिजन वर abominable with were crowding, poor sanitation and inadequate medical care. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि इस तरह के 10-10 वर्ड्स डेली बेसिस पे करेंगे और उसको निमोनिक्स के साथ याद करेंगे, क्योंकि वोकैबलरी का निमोनिक्स के साथ याद करना बहुत आसान होता है, और इसको इस तरह बगैर निमोनिक्स के या बगैर कंटेक्स्ट के याद करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।